दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे टाटा स्टील ने बहुत बड़ा फैसला किया। यहाँ पे एक बिजनेस टाइप किया जिसके माध्यम से आने वाले समय टाटा स्टील के बिजनेस में एक जबरदस्त तेजी की वृद्धि हो सकती है। टाटा स्टील लगातार नई टेक्नोलॉजी को आजमा रहे हैं, इसके अलावा अपने बिजनेस को एक नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक्सचेंज को एक जानकारी दी गई है, एक नोटिस दिया गया है जिसके माध्यम से आने वाले समय में जो शेयर होल्डर है उनको वोटिंग में भाग लेना है। तो पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स पैटेंट लेने में दूसरी कंपनियों से बहुत आगे है, जबरदस्त उन्होंने पैटेंट हासिल किए और इसके पीछे वजह यह है कि टाटा मोटर्स की जो टेक्नोलॉजी है दूसरों से हटके सेफ्टी रेटिंग के मामले में सबसे आगे और इसी वजह से इनके व्हीकल लगातार तेजी से बिक रहे। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा पावर की तो टाटा पावर ने एक बड़ा पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। क्या है पूरा मामला, इसके अलावा देखें तो टाटा पावर आने वाले समय में अपने बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी आपको पता ही होगा आने वाले 5 साल में 75,000 करोड़ का खर्च करने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और जो सरकार का विजन है उसमें एक बड़ा योगदान टाटा पावर का हो सकता है और इसकी प्राइस बहुत नीचे है, लेकिन अब निचले लेवल से इसमें एक शानदार बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। तो क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपको बोनस देने जा रही है और पिछले 1 साल में इसने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। सिर्फ एक महीने की बात करें तो स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ चुका है, तो बिल्कुल ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न भी दे रहा है और अब बोनस की भी संभावना बन रही है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाटा स्टील की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 108 पर रही, जहाँ पे 0.33% की हमें तेजी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे टाटा स्टील ने एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे कल से खुलेगी वोटिंग लाइन जिसमें शेयर होल्डर है उनको इस वोटिंग करना है। तो यहाँ पे देखते हो 30 अप्रैल यानी कल से वोटिंग शुरू हो चुके हैं सुबह 9 बजे से, जो 29 मई तक चलेगी। आप देख सकते हो 5 बजे शाम तक आप इसमें वोटिंग का अधिकार का अपना इस्तेमाल कर सकते हैं और जो शेयर होल्डर जिन्होंने अभी तक अपना ईमेल जो है रजिस्टर नहीं किया हुआ कंपनी में उनके पास भी मौका है, वो 22 मई के पहले पहले अपना ईमेल रजिस्टर करवा सकते हैं जिससे उनको भी सारा का सारा बेनिफिट मिले। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी आने वाले समय में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे सकती है और ऐसे में जो इन्वेस्टर है जो शेयर होल्डर है उनको इसमें बने रहना चाहिए टाटा स्टील में। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने A&B ग्लोबल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक नए बिजनेस टाइप को यहाँ पे करते हुए दिखाई देगी, जिसमें आप देखें इन दोनों के माध्यम से जो बिजनेस टाइप हुआ इसके माध्यम से देखें तो जो आप देखें तो माइनिंग प्लानिंग, इसके अलावा देखें तो दूसरे माइनिंग से संबंधित जो भी कामकाज है जिसमें डिजिटल क्लीन, इसके अलावा हाइब्रिड ऊर्जा समाधान, ऐसे बहुत सारे जो खनन क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को आजमाएंगे। और इन दोनों की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से देखो ऑनर्स एजुकेशन, इसके अलावा देखें तो कारोबार में जो सहयोग होंगे जिसके माध्यम से देखें तो इस माइनिंग क्षेत्र में एक नया का आयाम स्थापित करने को तैयार है। इसमें टाटा स्टील दोनों की इस सहयोग के बाद में देखें तो नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जाएगी जिसके माध्यम से माइनिंग का कामकाज और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जिसमें किसी प्रकार का जो कम से कम परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बेनिफिट उठाया जाए और इसीलिए इन्होंने A&B ग्लोबल माइनिंग के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है। सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील और AB माइनिंग जो मिलकर दोनों कंपनियां भारत और विश्व के दूसरे देशों में कारोबार के अवसरों का पता लगाएंगे। अपनी दक्षिण अफ्रीकी इकाई के साथ इंटरफेस भी करेंगे। स्टील वैल्यू चेन सहित खनन धातु में परियोजनाओं को डिलीवर करने के लिए एक दूसरे की तकनीक का यूज करेंगे, सहयोग करेंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय इनका कारोबार तेजी से बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील दुनिया के सबसे बड़े भौगोलिक रूप से एक विविध इस्पात उत्पादकों में से एक है जो खनन से लेकर तैयार उत्पाद का निर्माण करने और उसको बेचने तक का काम करती है। यानी कंपनी खुद माइनिंग से प्रोडक्ट निकाल के उसको फिनिश करके बेचती है और इसके लिए ज़रूरी है कि एक नई टेक्नोलॉजी आजमाई जाए, जिसके लिए इन्होंने एक तरह से दोनों का लिए काफ़ी शानदार एक पब्लिक के लिए एंड टू एंड समाधान मिलने वाला है इससे। और मूल्य निर्माण से लेकर सस्टेनेबिलिटी का एक दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक साझेदारी की नींव रखी जाएगी और दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है इससे। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया पिछले दिनों, टाटा स्टील हाइड्रोजन इंजेक्शन करने की तैयारी कर रही है, यानी अपना जो भी स्टील के निर्माण में 40% हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा जिससे आने वाले समय में जीरो कार्बन पॉलिसी पे पहुंचा जा सके। तो इसके लिए अब जो अपडेट निकल के आ रही है कम से कम 2 से लेकर 3 मिलियन टन्स इनको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी 2030 तक।
ताकि आने वाले समय में वो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे पहुंचे, क्योंकि 2045 तक का उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है कि आने वाला जो स्टील का निर्माण होगा उसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये आप समझ सकते हो कि जो हाइड्रोजन इंजेक्शन की जो शुरुआत की गई है काफ़ी शानदार और एक माइलस्टोन अचीवमेंट होने वाला है। तो कुल मिला के ये मौका है टाटा स्टील में खरीदारी का। मर्जर के पहले आपको इसमें जरूर खरीदारी करनी चाहिए। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 484 पर इसकी क्लोजिंग थी, 0.59% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दिया है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 18% का बंपर रिटर्न दिया है। स्टॉक लगातार ऊपर जाने को तैयार है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। आप देख सकते हो इसकी जो रेटिंग पहले थी BB- थी, जिसको अब BB स्टेबल कर दिया। तो आउटलुक भी बढ़ चुका है और रेटिंग भी बढ़ चुकी है। और आप देख सकते हो ये जो S&P रेटिंग का कहना है कि फिलहाल कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है। आने वाले 12 से लेकर 18 महीने में इनका ऑपरेटिंग मार्जिन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस बिल्कुल पटरी पे, चाहे जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस हो या फिर इंडियन मार्केट में इनका बिजनेस हो, काफ़ी अच्छा कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे टाटा मोटर्स की रेटिंग को बढ़ाया गया है। एक यहाँ पे बड़ा अचीवमेंट और टाटा मोटर्स ने किया। टाटा मोटर्स में जो मीडिया रिपोर्ट आज निकल के आ रही है कि टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल 2023 में इतने पैटेंट फाइल किए कि उसका एक रिकॉर्ड बन गया है। टाटा मोटर्स ने घोषणा की उसने फाइनेंशियल 2023 में अपने जो रिकॉर्ड जो पैटेंट दायर किए उसमें 158 उन्होंने पैटेंट दायर किए थे, जिसमें से 79 जो डिज़ाइन है वो पास हो चुकी है। जिसमें आप देखिए कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का निर्माण करने में जो इन्होंने जो एक नई टेक्निक आजमाई है उसमें से 79 इनको पैटर्न हासिल हो चुके हैं। ये एक रिकॉर्ड बना एक तरह से देखे तो यहाँ पे देखो जो टाटा लेटेस्ट पेटेंट फाइलिंग है उसमें विद्युतीकरण, स्थिरता, सुरक्षा, कनेक्टेड कार से संबंधित उत्पाद प्रक्रिया और अलग अलग जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इसमें सबके ऊपर इनको पैटर्न मिल चुके हैं। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार इनको पैटर्न मिल रहे हैं ये एक साबित कर रहा है कि इनकी टेक्नोलॉजी सबसे हटके है और इसीलिए टाटा मोटर्स आने वाले समय और कुछ कमाल करते हुए आपको दिखाई दे सकती है। अब टाटा स्टील के अपकमिंग प्रोडक्ट की बात करें तो ऑटो एक्सपो में आप देख सकते हो टाटा सियरा ईवी, टाटा हैरियर, इसके अलावा टाटा पंच CNG मॉडल, टाटा अल्ट्रोज CNG मॉडल, टाटा अल्ट्रोज रेसर, सफारी हैरियर, इस तरह से बहुत सारे मॉडल जो आने वाले समय आने वाले हैं और एक तरह से पूरे मार्केट में कब्जा होने वाला है टाटा मोटर्स का। तो ये मौका है एक लॉन्ग टर्म का डिजाइन लेके खरीदारी करने का टाटा मोटर्स में। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। कंपनी आने वाले समय पूरी तरह से डेट फ्री भी होने वाली है और बहुत दिन के बाद कंपनी ने शानदार प्रॉफिट भी बताया पिछले 6-7 क्वार्टर के बाद। तो बिल्कुल मौका है। टाटा पावर की बात अगर करें तो 201 पर क्लोजिंग थी, 1.46% की शानदार तेजी के साथ इसने क्लोजिंग दी है और आप ये देख सकते हो कि पिछले एक महीने में 8.57% की ज़बरदस्त तेजी बताई है, यानी निचले लेवल से स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। 185 स्टॉक गया था। काफ़ी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे थे अब तो ये 130 तक चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से इसने बाउंस बैक दिया और मैंने कहा भी था कि निचले लेवल से खरीदारी का मौका है क्योंकि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर में तेजी से आगे बढ़े। सिर्फ इस सेक्टर की प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक दौड़ नहीं पा रहा, बाकी ओवरऑल इसका कामकाज अच्छा है। अब यहाँ पे S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। आप देख सकते हो इसकी रेटिंग को BB+ किया गया है और जो इसका आउटलुक है उसको भी स्टेबल किया गया है। तो यहाँ पे टाटा पावर के पोर्टफोलियो की बात करें 14,076 मेगावाट का पोर्टफोलियो, जिसमें 37% इनका योगदान है वो क्लीन एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से। और आप देख सकते हो S&P ग्लोबल रेटिंग ने इसकी रेटिंग को बिल्कुल अपग्रेड किया है और उनका कहना है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, इनका पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसी वजह से आप इसकी रेटिंग को बढ़ाएं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहा है। क्रेडिट फेयर और टाटा पावर ने एक सोलर पार्टनरशिप की है जिसके माध्यम से अफोर्डेबल सोलर रूफटॉप लगाए जा सकते हैं। उनके लिए फाइनेंसिंग की जाएगी क्रेडिट फेयर की तरफ से और उसको सोलर रूफटॉप प्रोवाइड करेगी टाटा पावर। तो इस पार्टनरशिप के माध्यम से क्रेडिट फेयर देखे तो यहाँ पे फ्री फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी 60 मंथ के लिए और आप देख सकते हो इससे दोनों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। सोलर रूफटॉप जो एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे हो या फिर हाउसिंग सोसाइटी जो ट्रस्टीज हो, SMEs हो, MSMEs हो, ये जो करीब 50 लाख रुपीज़ के इंस्टॉलेशन पे 100 kV का एक पूरा सोलर रूफटॉप लगाया जा सकता है। तो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ वो भी इस बेनिफिट उठा सकती है और उनको काफ़ी अच्छा एक इधर क्रेडिट फेयर की तरफ से एक बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो इससे टाटा पावर के बिजनेस में ज़बरदस्त वृद्धि होने वाली है और ये काफ़ी अच्छा फैसला है और इस वजह से आने वाले समय में दोनों को बेनिफिट मिलेगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा पावर की तरफ से जो खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने 32 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट जो इनका महाराष्ट्र में है उसके लिए इन्होंने एक कस्टमर तलाश लिए और ये बिजनेस टाइप हो चुका है। तो आप देख सकते हो 32 मेगावाट का विंड जो प्रोजेक्ट है और इसमें जो पार्टनरशिप है टाटा पावर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर की और दोनों ने मिलकर ये जो प्रोजेक्ट लगाया और यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे बिजली को बेचा जाएगी 32 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट के माध्यम से। लेकिन अभी किस को ये बेचा जा रहा है उसके बारे में अभी नाम यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, लेकिन 32 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो चुका है
इससे अब इनका पावर परचेस एग्रीमेंट दूसरे क्लाइंट के साथ हो चुका है और आने वाले समय उसको बिजली सप्लाई की जाएगी। तो लगातार प्रोजेक्ट बढ़ रहे और ये इशारा करे कि आने वाले समय टाटा पावर एक शानदार आपको रिटर्न दे सकता है। पिछले एक साल में स्टॉक बहुत ज़्यादा निचली प्राइस से आपको मिल रहा है, 300 का इसने हाई बनाया था, लेकिन अभी ये 200 के आसपास है। बिल्कुल मौका है खरीदारी का। अब हम चलते हैं एसआरयू स्टील लिमिटेड की तरफ। ये आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। 35.70 पर प्राइस थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें करीब 4.97% की तेजी देखने को मिली। बहुत ही शानदार 5% के आसपास की तेजी थी। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 108% का बम्पर रिटर्न दिया है। 17 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 35 हो चुका है, नहीं 6 महीने में दुगुना हो चुका है। मल्टी बैग रिटर्न दिया है स्टॉक ने। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें तो 60% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। और अब कंपनी देने जा रही है 1:2 के रेशो में बोनस। तो इसकी एक्स बोनस डेट है 3/5/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 3/5/2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो, आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हो, तो बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। Q3 बहुत ही बेहतर था। देख सकते हो रेवेन्यू 3.55 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 12.81% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 10.37 लाख रुपीज़ की थी, जहाँ पे 860% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.92% रहा, जहाँ पे 758% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतर था Q3 का रिजल्ट, जो इशारा करे कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।